Assalamu alaikum my dear students. I hope you'll be fine and doing great in your life. So आज हम आए हैं फिज़िक्स का गेस्ट पेपर लेके फॉर 11th क्लास. सो इसमें हमने क्या किया बेटा जी, ध्यान मेरी और सारे. इसमें हमने क्या किया, जो भी बेटा आपके पास सिलेबस है एज़ पर योर जेके बोर्ड फिज़िक्स का, उसको मैंने कन्वर्ट किया. हर सिलेबस सारा मैंने कवर किया थ्रू द क्वेश्चंस के ज़रिए. यार इनफैक्ट जो प्रीवियस 5-8 साल के जो जेके बोर्ड में क्वेश्चन है वो बेटा सारे इसी में है. ठीक है. सो मीन्स आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है थ्रू द हॉटस्पॉट, सारा कवर हो रहा है थ्रू द क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज हो रहा है. मतलब चैप्टर वाइज मैंने अलग अलग बनाया. इसके अलावा बेटा और कुछ पूछ ही नहीं सकता है. अब और न्यूमेरिकल बचते हैं वो मैं अलग वाले क्लास में बता दूंगा. और दूसरी बात है कि बेटा जी इसमें सारा का सारा प्रीवियस मिनिमम 7-8 साल का कवर हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको. अब तीसरी बात क्या है, ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं इसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स बनाया ऑलमोस्ट 25 दिन का, जिसमें हम हर दिन 2-2 क्वेश्चंस कवर करेंगे. तो टोटल ये 50 क्वेश्चंस है. सो जिसमें हम हर दिन शाम को 2-2 क्वेश्चंस कवर करेंगे, नोट्स के साथ मिलेगा. और उसी वक्त क्लास ख़त्म उसी वक्त इंस्टेंट नोट उस मतलब उतना ही मिलेगा जितना बोर्ड में आपको 5 नंबर को लिखना होता है, 3 मार्क्स का बराबर उतना ही मिलेगा और उसी टाइम. सो मीन्स आप 25 दिन में मेरे साथ फिज़िक्स को कंप्लीट करेंगे एज वेल एज मेरा डियर रिवीजन भी हो जाएगा. जिनको लिंक नहीं पता, शाम आज 11 बजे वो क्लास होगी. शाम के आई मीन 7:40 पे होगी, 7:40 से 8:20 तक. तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे. चलो आज एक गेस्ट की ओर. सो पहली बात ध्यान मेरी ओर. सो पहला जो चैप्टर बेटा जी मैंने उठाया है दैट इज़ योर मैथमेटिकल टूल्स. अब ध्यान मेरी ओर. मैथमेटिकल टूल्स में बेटा 2 ही क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट हर साल आते हैं. आता है बेटा क्वेश्चन, ये आता है कभी 3 मार्क्स वाला कभी 5 मार्क्स वाला. पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. या तो साइन एक्स पूछेगा या तो बेटा जी आपके पास ये क्वेश्चन पूछेगा एक्स द रेज़ पावर एन या ई द पावर एक्स. तीनों में बेटा ये समझ लो एक आएगा जरूर जो एब इनिशियो मेथड से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ये बेटा याद रखिए, दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स या ई एक्स द पावर एन या ई द पावर ए एक्स, तीनों बेटा करने हैं, तीनों में एक जरूर होगा. उसके बाद बेटा इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा एक्स द पावर एन या वाई बाय एक्स, इधर 1/x या बेटा ई द पावर एक्स, या बेटा इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. वो वाली भी बेटा एक इक्वेशन है, उसका भी इंटीग्रेशन, या साइन एक्स या कॉस एक्स. बेटा ये फंक्शन 4-5 है, या इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम बाय आर स्क्वायर सॉल्व करनी होगी. बेटा ये हर साल आता है, इसमें भी बेटा एक पार्ट आ जाता है. ठीक है बेटा, ये हो गया मैथमेटिकल टूल्स. फिर आते बेटा फिजिकल वर्ल्ड पे, चैप्टर नंबर 2. बेटा आप ध्यान मेरी ओर. चैप्टर नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, सो पहला आ सकता है इसमें, सर व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, इसका स्कोप बोलो और नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों है. बेटा इधर ये बेटा मैं ये क्वेश्चन जो जाऊंगा दैट इज 50-50. ये आ ही नहीं सकता बेटा, आ भी सकता है मगर मैं 50-50 जाऊंगा. बट अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एक्स एन ई द पावर एक्स, तीनों का कर रहा है बाय एब इनिशियो मेथड. और दूसरा क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट इसमें. अब आते हैं बेटा इधर फिजिकल वर्ल्ड का आप दूसरे क्वेश्चन की ओर. व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स इन मेजरमेंट. एरर्स क्या होते हैं बेटा, शाबाश, सिग्निफिकेंट एरर्स वो सारे. एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर. बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट. उसके बाद हाँ बेटा डायमेंशन एनालिसिस क्या है, उसके एप्लीकेशंस. टॉर्क के बेटा कभी टॉर्क के डायमेंशंस निकालने हैं, शाबाश, टॉर्क के आते हैं, या बेटा इंपल्स के आते हैं, शाबाश, वो डायमेंशंस निकालने हैं, शाबाश. उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा बिल्कुल आता है, डायमेंशन फार्मूला एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से. उसके बाद चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर बाय डायमेंशनलेस. और ये क्वेश्चन में बेटा पिछले साल से रिपीटेड है, शाबाश बेटा. अगर अभी तक देखूंगा रिपीटेड क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रिपीटेड है, इंटीग्रेशन रिपीटेड है बेटा. उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रिपीटेड है, चेक द करेक्टनेस एफ इज इक्वल टू रिपीटेड है. ठीक है बेटा. अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन. पहला सबसे हर साल बेटा रिपीटेड है पिछले 4 साल से, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं. सो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट. बेटा
बेटा हर साल 100% इंपॉर्टेंट, हर साल ये रिपीटेड है। पिछले 4 साल पेपर देखो, 18, 19, 20 और 21 कंटिन्यू बेटा रिपीटेड है। दूसरा, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। अगेन बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स आपका बेटा जो फिजिक्स इधर सिलेबस जो चैप्टर वाइज कवर हो रहा है ना, दैट इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के हिसाब से उनको कवर कर रहे हो, आपको से ग्रिप भी जाता आता है और प्रीवियस सारा जो जेके बोर्ड है वो भी कवर हो जाता है। उसके बाद बेटा हर साल आता है 2 मार्क्स वाला, फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इवल, एक्सप्लेन। फ्रिक्शन बेटा नेसेसरी इवल है, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टेट कंडीशंस अंडर विच अ फोर्स डज नॉट डू वर्क। बेटा कब आपके पास वो कंडीशंस बोलने हैं जब बेटा फोर्स वर्क नहीं करता है। उसके बाद बेटा अगेन वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड मतलब ये तो एग्जामिनर डालना ही डालना है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। शाबाश। उसके बाद अगेन बेटा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसके बाद बेटा ये आया था 2 मार्क्स वाले इधर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो बेटा इसमें आया था। ठीक है बेटा, ये 2 मार्क्स वाला आया था। अब यहां पर बेटा अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा इधर सबसे खतरनाक क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रिपिटल, ये याद रखेगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्या सेंट्रिपिटल वाला फोर्स क्या है, उसकी एक्सप्रेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इधर फ्रिक्शन नेसेसरी वल खतरनाक बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ पिछले साल से रिपीटेड है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन रिक्वायर रिपीटेड है। ठीक है बेटा। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ रिपीटेड है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, ये 2 मार्क्स वाले आए थे। शाबाश। हाँ, उसके बाद बेटा रिपीटेड 5 मार्क्स, व्हाई आर कर्व्ड रोड्स बैंकड एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन कर्व्ड रोड, हर साल बेटा ये भी रिपीटेड है। शाबाश। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज बेटा जी ग्रेविटेशन। अब आ जाते हैं ग्रेविटेशन की ओर। ग्रेविटेशन में पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हर साल बेटा ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, सो अगेन बेटा इंपॉर्टेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, हर साल 3 मार्क्स वाला। उसके बाद बेटा अगेन हर साल पिछले 4-5 साल से रिपीटेड, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगेन पिछले 5 साल से रिपीटेड क्वेश्चन। उसके बाद अगेन बेटा पिछले 5 साल से रिपीटेड क्वेश्चन, डिस्कस द डिराइव, इधर डिस्कस एंड डिराइव वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इधर सर कैसे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन होता है ऑल्टीट्यूड के साथ और डेप्थ के साथ, दोनों के दोनों, कभी बेटा ऑल्टीट्यूड पूछता है, कभी डेप्थ के साथ वेरिएशन बोलना है। एंड व्हाट हैपेंस टू, इधर व्हाट हैपेंस टू जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अगेन बेटा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बार बार रिपीटेड है। उसके बाद अगेन बेटा रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा शॉर्ट टाइप में आता है, व्हाट आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद अगेन शॉर्ट टाइप बेटा, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगेन शॉर्ट टाइप। व्हाट इज बेटा वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट एंड रीजन फॉर इट, अगेन शॉर्ट टाइप। ये तीनों की तीनों बेटा लास्ट के तीनों की तीनों शॉर्ट टाइप है, मतलब 2 मार्क्स, ए मार्क्स या मतलब 2 या 1 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद ऑसिलेशन वेव्स बेटा नेक्स्ट चैप्टर, आप ध्यान मेरी ओर। शाबाश। ऑसिलेशन वेव्स में पहले क्या है, डिफाइन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, एंड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट का याद है सबको, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, +-5। वेलोसिटी का सबको याद है बेटा, याद कीजिएगा, वेलोसिटी का मैक्सिमम आता है ओमेगा ए, या सर ओमेगा इंटू √(a²-x²), उसकी एक्सप्रेशन निकालनी है। एंड एक्सलेरेशन माइनस ओमेगा x², सबको याद है वो रिलेशंस। डिफाइन एसएचएम, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ऑसिलेशन वेव्स इन डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन विथ एग्जांपल्स, अगेन रिपीटेड। उसके बाद फिर से रिपीटेड बेटा, बार बार 5 नंबर क्वेश्चन आया है लॉन्ग टाइप में, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शो इट्स मोशन इन एसएचएम, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू सबको याद है 2π√(a²-x²,
L/G एंड इट इज फ्रीक्वेंसी मीन्स इसका उल्टा, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होगा, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। हर साल बेटा ये 5 मार्क्स वाले रिपीटेड है। ये बेटा 3 मार्क्स वाला आया था, डिस्टिंग्विशिंग पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी एंड डिफाइन एसएचएम, एक्सप्रेशन निकालना है एसएचएम का, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 5 मार्क्स है। सिंपल पेंडुलम उसका टाइम पीरियड का इक्वेशन, ये भी 5 मार्क्स वाला है। उसके बाद ये भी बेटा 5 मार्क्स पिछले 5 साल से रिपीटेड है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, डिराइव इट इज रिलेशन फॉर इट इज डिस्प्लेसमेंट, बार बार रिपीटेड है। उसके बाद 3 मार्क्स वाला बेटा क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव विथ एग्जांपल्स। और बेटा ये आया था क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा इधर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स वाला है। ये 4 टर्म उसको डिफाइन करना था, डिफाइन वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव मोशन। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। और उसके बाद अगेन बेटा लास्ट आई थिंक 2020 में, व्हाट आर बीट्स एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, बेटा कब बीट्स बनते हैं। उसके बाद अगेन बेटा ये 2019 का है, व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन इन ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गेनिक पाइप्स में कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टाइप में, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्पर्ड, नॉन डैम्पर्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, पढ़ा चुका हूं बेटा। डिफाइन करना है डैम्पर्ड, नॉन डैम्पर्ड और फोर्स्ड क्या है। उसके बाद बेटा एक एक नंबर शॉर्ट टाइप में आएगा, पिच क्या होता है, इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इधर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। इनफैक्ट बेटा इसमें आप ये भी लिख सकते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है, ध्यान मेरी ओर। उसके बाद लास्ट बेटा ये आएगा 3 मार्क्स वाला, स्टेट एंड एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट। ओके बेटा, ये हो गया आपका ऑसिलेशन वेव्स, बिल्कुल आसान। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, अब आते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स में पहला क्वेश्चन है, सिट ने एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिफाइन टेम्परेचर। हर साल बेटा ये आता है 3 मार्क्स एंड पिछले 5 साल से रिपीटेड 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 जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 3 मार्क्स वाला। उसके बाद बेटा आया था शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस विथ एग्जांपल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इधर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को बेटा एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ, ये भी बेटा रिपीटेड है बार बार। उसके बाद नेक्स्ट बेटा चलते हैं, नेक्स्ट क्या आया था, ध्यान मेरी ओर। नेक्स्ट आया था बेटा आपके पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास दैट इज बेटा जी सीयर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फर्स्ट, इधर फर्स्ट लॉ एंड इधर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स लिमिटेशन, बार बार बेटा पिछले साल से ये रिपीटेड है। उसके बाद बेटा ये आएगा शॉर्ट टाइप, एक्सप्लेन कैल्विन प्लैंक एंड इधर क्लासिस स्टेटमेंट, बेटा ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेटा। उसके बाद ये आए थे शॉर्ट टाइप में, शॉर्ट टाइप में ये 2-3 बार आया था। ये आया था व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, खाली जिसमें बेटा देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ बेटा ये आए थे 2। और इसमें और एक भी ऐड कर सकते हो आप, वो आया था लास्ट ईयर 1 मार्क्स, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, ये बेटा याद रखिएगा, जिसमें देयर इज नो, ये याद रखें, जिसमें कभी भी एक्सचेंज ऑफ ही इधर एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होता है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, ये बेटा। और लास्ट सर हीट इंजन थोड़ा सा पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर थोड़ा पढ़ना, और उन पे एक न्यूमेरिकल आया था एफिशिएंसी पे, वो मैं दिखा दूंगा बेटा जब आप बेटा आज, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स आज से शाम के 7:40 से 8:20 तक क्लास होगी पर डे, 25 दिन में मैं कंप्लीट करूंगा, उसमें ये सिखाऊंगा ये क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चन हम मतलब ना बराबर सीरियली करेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज बेटा जी KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें पहला क्वेश्चन आया था बेटा हर साल, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 6 पोस्टुलेट्स बोला गया था, 6 पोस्टुलेट्स बेटा लिखने हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और सेकंड आया था बेटा 3 मार्क्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी बेटा बार बार रिपीटेड है। उसके बाद ये भी आया था बेटा 3 मार्क्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक एंड ट्राइटॉमिक, बेटा ये भी रिपीटेड है। ठीक है बेटा, ये मैं सारे सिखा रहा हूं क्रैश कोर्स में, जो हम 25 आज से स्टार्ट होगा, मैं ये सारे कवर करूंगा 25 दिन में। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय, ये आया था बेटा 1 मार्क्स वाला, व्हाट डू मीन बाय मीन फ्री पाथ एंड एवोगाड्रोस नंबर, अगेन बेटा रिपीटेड बार बार। उसके बाद सर शॉर्ट टाइप में आएगा बेटा स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन कर लो, हीट कैपेसिटी होता क्या है एंड मोलर स्पेसिफिक हीट होता क्या है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये बेटा है 4 साल से 3 मार्क्स वाला रिपीट, स्टेट एंड एक्सप्लेन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट KTG का क्वेश्चन ये। और पोस्टुलेट्स बेटा जो ये सारे हैं ना, ये सारे के सारे
सारे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, और ये महा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, इधर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, पॉस्टलेट्स, इधर पॉस्टलेट्स ऑफ केटीजी, ये आया था। एंड बेटा ये आएगा एक नंबर में, डिफाइन आरएमएस एवरेज स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ये डिफाइन करना है। और बेटा ये भी आपको स्टेटमेंट्स आएंगे, बायोलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिसिक्स लॉ, डाल्टनस लॉ और बेटा ग्रामर्स लॉ, ये बेटा स्टेटमेंट आएंगे। बायोलर्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स क्या बोलता है, गैलिसिक्स क्या बोलता है, उसके बाद और डाल्टनस लॉ क्या बोलता है, और ग्रामर्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है। उसके बाद चलते बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेटा एक ही साथ मैंने इनको बनाया, इसको हम प्रॉपर्टीज, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं। इसमें सॉलिड मैकेनिक्स आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है और बेटा हीट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट आते हैं। ठीक है बेटा। अब सर पहला जो इसमें क्वेश्चन आएगा बेटा, दैट इज हर साल आता है 3 मार्क्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ। बेटा हुक्स लॉ और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी आप दे सकते हो। हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है बेटा, वो आपको करना है। और बेटा फिर डेफिनेशन पूछ सकता है सर 2 मार्क्स में, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, और इसमें यह भी बोल सकता है इलास्टिक लिमिट भी एक दफा बोला था, ये मैंने ऐड नहीं किया था, इलास्टिक लिमिट क्या बोलता है। शाबाश। उसके बाद हर साल बेटा 3 मार्क्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, गिव इट इज एप्लीकेशन। शाबाश। उसके बाद अगेन बेटा 5 मार्क्स क्वेश्चन हर साल, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड डिराइव इट इज इक्वेशन। सबको पता है टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन जो होता है दैट इज बेटा 2/9 ऑफ आर स्क्वायर, याद कीजिए, सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाई नीटा, ये एक्सप्रेशन डिवाइड करनी। उसके बाद कैपिलैरिटी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन भी बाहर है क्योंकि ये सारा सिलेबस कवर कर रहा है, आपको सिलेबस के साथ प्रीवियस 8 साल का बोर्ड भी कवर कर रहा है। तो आपको ऐसे चैप्टर उठाना है, इन क्वेश्चन को पढ़ते जाना है बस, और अपने साथ रिवाइज करने जाना। और मैं तो ऑलरेडी आज से 25 दिन में इनको रिवाइज करा रहा हूं, आपको रिवीजन करा रहा हूं इन्हीं क्वेश्चंस का। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी का डेराइवेशन निकालना है फॉर लिक्विड राइज का, कैपिलैरिटी का डेराइवेशन निकालना है। उसके बाद विस्कोसिटी क्या है एंड डिफाइन या स्टेट स्टोक्स लॉ विस्कोसिटी, अगेन इजी। उसके बाद आया था बेटा पिछले साल क्वेश्चन आया था 2019-20 में 2021 में, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिव प्रेशर एंड एक्सप्रेशन फॉर सो बबल। एक्सप्रेशन निकालनी है सो बबल की, किसके लिए बेटा, एक्सेसिव प्रेशर। उसमें बेटा इनसाइड भी आएगा, इनसाइड द सो बबल एज वेल एज आउटसाइड द सो बबल। ठीक है बेटा। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगेन बेटा इंपॉर्टेंट इसी में। शाबाश। उसके बाद डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। बेटा कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है एक स्ट्रेचड स्प्रिंग में, बेटा अगेन इंपॉर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड इट्स टाइप्स। एक्सपेंशन कितने होते, 3 होते, लीनियर, सुपरफिशियल, क्यूबिकल, वो बेटा एक्सप्लेन करने। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, इसका प्रूफ बोलो, और बेटा 2 एप्लीकेशन बोला था एंड 2 एप्लीकेशन देनी है। ठीक है बेटा, अगेन इजी। उसके बाद सर हीट क्या होता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों के तीनों बेटा हीट ट्रांसफर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद बेटा आता है शॉर्ट टाइप में 1 मार्क्स, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इधर ये बेटा स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है एंड रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। और अगेन बेटा 1 मार्क्स वाला सरफेस टेंशन क्या होता है एंड डिफाइन 2 मार्क्स वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बेटा ये हो गया आपके पास कौन सा चैप्टर, ये हो गए 3 चैप्टर एक ही साथ, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड एंड हीट, जिसको हम बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं, ये 3 चैप्टर एक ही साथ है। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, सबसे इजी, पहला हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही। ठीक है बेटा, शब हर साल रिपीटेड। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, ये भी बेटा हर साल डेराइवेशन आती है। उसके बाद 2 मार्क्स वाला बेटा डिफाइन इनइलास्टिक एंड इलास्टिक कोलूजन, ये बेटा शॉर्ट टाइप है। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, बेटा ये भी शॉर्ट टाइप है। डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगेन शॉर्ट टाइप। डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगेन शॉर्ट टाइप। उसके बाद बेटा डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अगेन बेटा शॉर्ट टाइप। शाबाश। प्रूव दैट पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, बेटा ये थोड़ा सा आता है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसमें कुछ ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें एक बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, वो मैं बता दूंगा, वर्क डन निकालना होता है, वहां से
फोर्स गिवन होता है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी गिवन होती है, तो बेटा उसमें वर्क डन निकालनी होती है, वो न्यूमेरिकल में बता दूंगा जब न्यूमेरिकल अलग भेजूंगा। उसके बाद आता है बेटा अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D। ओके बेटा, अब उसके बाद काइनेमेटिक्स 1D 2D। पहले हर साल बेटा 3 मार्क्स वाला स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा एक एक नंबर वाले इसमें जो आने हैं, डिफाइन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ये बेटा सारे शॉर्ट टाइप है, ये डेफिनेशंस पे है, ये खाली डेफिनेशंस आते हैं एक एक नंबर, ठीक है बेटा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये आया था 5 मार्क्स वाला बेटा, ये हर साल 5 मार्क्स है, ये लास्ट ईयर भी आया था, ये 20 में भी आया, 21 में भी आया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट ए एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। मेरे सर जो प्रोजेक्टाइल है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, उसका इक्वेशन मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज एट ए एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता होगा, नॉर्मल वाला एंगल वाला निकालना है, उसकी इक्वेशन निकालनी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज, ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन इसी में पूछा था 2020 में दूसरे तरीके से, डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन निकालना है। उसके बाद बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बेटा इनको डेराइवेशन करना है, इनको डेराइव करना है इन इक्वेशन को। उसके बाद सर ये क्वेश्चन आया था बेटा, फाइंड द, या तो डॉट प्रोडक्ट बोलेगा या तो बेटा ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेगा या एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सर यार डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, पता ही है सबको। ट्रिपल प्रोडक्ट आपको बेटा वो मैट्रिक्स बनाते हैं और एंगल निकालना है कॉस थीटा, दो वेक्टर्स गिवन होंगे, उनको बेटा डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट या एंगल निकालना होगा। उसके बाद अगेन बेटा जो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये कितनी बार पूछा गया है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी u, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। मींस प्रोजेक्टाइल में आप बेटा मेन टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो इक्वेशन 3 बेटा आप कर लोगे, ठीक है शाबाश। उसके बाद बेटा शाबाश, a particle moves from x to a under the influence of this, डेटा वर्क डन निकालना है। सो आपको वर्क डन बोला गया है, अगर पार्टिकल बेटा मूव कर रहा है x इज इक्वल टू दिस अंडर ए फोर्स गिवन है, वर्क डन निकालना है, शाबाश बेटा। उसके बाद नेक्स्ट सो रोटेशनल मैकेनिक्स, इसमें बेटा हर साल क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स शॉर्ट टाइप, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हर बार आता है। उसके बाद बेटा लास्ट ईयर ही आया है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, हर साल आता है, ये बेटा आया था 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये सेंटर ऑफ मास, ये ऊपर वाला जो आया था ये 3 मार्क्स आया था। उसके बाद व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑन व्हाट फैक्टर इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, ये आया था बेटा 5 मार्क्स वाला, ये लॉन्ग टाइप आया था लास्ट ईयर ही। स्टेट एंड एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जांपल्स, बेटा ये आया था शॉर्ट टाइप में, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट बेटा सेंटर ऑफ मास फॉर सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर रिंग और रॉड, बेटा ये आएगा, इनमें तीनों में से एक आएगा। सेंटर ऑफ मास ये सर्कुलर रिंग का निकालना है, डिस्क का निकालना है और रॉड का निकालना है। उसके बाद बेटा शॉर्ट टाइप आएगा, रेडियस ऑफ जनरेशन क्या होता है उसकी रिलेशन बोलो, ठीक है। उसके बाद बेटा 1 मार्क्स पूछा था, डज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस विद स्पीड ऑफ रोटेशन, ये बोला गया था। उसके बाद बेटा डिफाइन टॉर्क एंड, ये आया था 3 मार्क्स, डिफाइन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन देम। एंड लास्ट बेटा अगेन शॉर्ट टाइप, डिफाइन सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, बिल्कुल इजी। सो ये आपके पास बेटा हो गया एनालिसिस ऑफ योर फिजिक्स पेपर, इजी। मैं कह रहा हूँ बेटा ये तो कुछ टोटल 45 क्वेश्चन है टोटल, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है। सो बेटा 50 क्वेश्चन को मैं आपको 25 दिन में कवर करूंगा, ठीक है बेटा। अब जिनके पास बेटा आईडी नहीं है, सो दे विल गेट द आईडी, आई विल गोइंग टू राइट द नंबर, आई एम गोइंग टू सेंड देयर आईडी, बेटा वो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज क्लास है बेटा, आपको ये जो सारे क्वेश्चन है, जो सारा सिलेबस आपका 11th कवर कर रहा है, 11th सारा इधर जो सिलेबस है, आई एम कवरिंग देम चैप्टर वाइज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। बुझे सॉरी सिलेबस को रूम कवर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन इन प्रीवियस 10, आपके पास 6-7 साल का जेके बोर्ड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 मार्क्स 2 मार्क्स शॉर्ट टाइप सारा। अब खाली इसमें न्यूमेरिकल वो मैं बाद में भेजूंगा, और आपको बेटा जब लास्ट का जब एंडिंग फरवरी होगा उस दिन मैं भेजूंगा आपको कैप्सूल मीन्स ओनली 20-22 क्वेश्चन, वो बेटा इसी में होंगे जिन पे आपको फिर ज्यादा
काम करना होता है। सो आज क्लास है बेटा, जो टाइमिंग है दैट इज 7:40 PM से बेटा 8:20 तक। हर दिन बेटा यही टाइम रहेगा। इसमें हम ये जो 50 क्वेश्चन है 25 दिन में कवर करेंगे, और मेरे साथ 25 दिन में आपकी फिजिक्स खत्म, रिवीजन भी। हर दिन 2-2 क्वेश्चन करनी है, बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान। और बेटा जो जिसको लिंक नहीं मिली है वो इस पे व्हाट्सअप कर सकता है, सर ओनली प्लीज प्रोवाइड मी, वो लिखेगा प्लीज प्रोवाइड मी द लिंक ऑफ 11th क्लास क्रैश कोर्स 904348। बेटा वो इस पे व्हाट्सअप कर सकता है 6005904348 और बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेटा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, और किसी को भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा वो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकता है, और वहाँ पर भी मुझे कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकता है। शाह इम्तियाज़ के नाम है, Shah-IMTIYAZZZ। तो बेटा और इनफैक्ट आप इस नंबर पर भी ड्रॉप मैसेज कर सकते, सर प्लीज़ सेंड मी द लिंक, क्योंकि आज क्लास स्टार्ट हो रहा है तो 25 दिन में बेटा ख़त्म करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो कभी भी कुछ ज़रूरत होगा सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़। और ये जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉट ए सिंगल पेनी टू पे। ठीक है बेटा, चलो टेक केयर।